नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं और रीड स्पेशल सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है अपने इस YouTube चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे और आप उन्हें लगातार देख भी रहे होंगे। लगातार देखते रहिए। मैं यही आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल पसंद आएंगे और आपको उनका जो वीडियो है इनका पूरा पूरा फ़ायदा भी होगा। चलिए, रीड स्पेशल इन क्लासेज के अंदर हम विज्ञान का जो पार्ट शुरू कर रहे हैं, शायद तकरीबन चौथा पार्ट ये अपना होगा। एक दिन एक छोड़कर एक दिन विज्ञान का पार्ट आता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एक दिन मैथ का और एक दिन विज्ञान का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ एक कैंडिडेट लगातार कह रहे हैं सर क्वालिटी क्लियर, तो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर आती है। आप थोड़ा सा अपने जब वीडियो देखें उस दौरान थोड़ा सा फ़ोन में सेटिंग कर लिया करो कि जब वीडियो चलाते हो तो ऊपर ऐसे क्लिक आते हैं कुछ 3, उन क्लिक के ऊपर आप करते ही जो वीडियो की क्वालिटी है उस पर क्लिक करते ही उस पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो लगभग 480 या 360 पिक्सल पर आप लोग सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर चलने लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक भी डाल रहा हूँ जिसके माध्यम से आप कुछ इंग्लिश के रीड स्पेशल क्लासेस भी आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ से भी आप चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके वो चैनल चलाते हैं सर, उनके रीड स्पेशल उन्होंने व्यास सर ने चैनल बना रखा है। वहाँ पर रीड स्पेशल हम लिंक आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ से आप इंग्लिश की क्लास भी लगातार ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने जो रीड स्पेशल जो वीडियो है उसमें विज्ञान का आज एक पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, विज्ञान का जो हमने जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने सदिशों के प्रकार पढ़े थे और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो कम से कम आप लोग तसल्ली से क्लियर कर लेना कि कौन कौन से सदिश हमने पढ़े थे। समान, असमान, विपरीत, शून्य और एकांक सदिश, ठीक है। लास्ट जो अपना पॉइंट हमने छोड़ा था वो था एकांक सदिश का, यानी एकांक सदिश तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। किसी भी सदिश का एकांक सदिश लिखते हैं तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं, ये बताया था ना मैंने आप लोगों को। कैप इस प्रकार लगता है, ये कैप लगाना है किसी भी वेक्टर का। अगर आपको एकांक सदिश रिप्रेजेंट करना है तो कैप लगाना है। जैसे ए सदिश का अगर आप एकांक सदिश लिखो तो आपने कुछ ऐसा लिखा था और मैंने बताया भी था ये चीज आप लोगों को। उसका एकांक सदिश होगा ये ए कैप। इसकी डेफिनेशन परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि एकांक सदिश की परिभाषा वो होती है जिसका परिमाण, यानी जब उसका आप वैल्यू निकालते हो उसका परिमाण लेते हो वो हमेशा 1 रहनी चाहिए। जब परिमाण 1 होगा तो उसे हम एकांक सदिश कहेंगे। और एकांक सदिश का यानी जब परिमाण की बात आती है ना, एकांक सदिश का परिमाण ले, तो अगर आपको मैं यहाँ लिखूं एकांक सदिश का अगर परिमाण में लिखूं तो आप परिमाण कैसे निकालते हो, जो एक है तो उस पर मापांक लगा दो। जैसे ही परिमाण लोगे तो ऊपर 1 आना चाहिए, ठीक है। वो एकांक सदिश की विशेषता होती है दोस्तों। और एकांक सदिश आपको निकालना कैसे है उसके लिए मैंने क्या बताया था। एकांक सदिश निकालने के लिए जैसे ए कैप आपको निकालना है तो क्या करो, जो सदिश आपके पास है, ए सदिश है, ए सदिश का ही एकांक सदिश ए कैप होता है, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे दो, ठीक है। ये एकांक सदिश आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। और जब भी एकांक सदिश निकालना हो तो सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे दो। और मैंने बताया था आपको कि सदिश का जब भी परिमाण लेते हैं तो उसकी दिशा हटा दो तो खाली ए बच जाएगा। तो ए कैप इज इक्वल क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए। ए इसका परिमाण हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार हम सदिश का एकांक सदिश निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लोकल क्लासेस के लिए क्या ये बेनिफिट है, तो बिल्कुल कक्षा 11 के जो अभ्यर्थी जो कक्षा 10 मतलब 10th के एग्ज़ाम जिनके भी पेंडिंग हालांकि नहीं हुए, वो जो साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये फाउंडेशन टाइप का ये सिलेबस है, वो भी उनके लिए बहुत काफ़ी किफ़ायतेमंद रहेगा मेरे हिसाब से। और आप इनको फॉलो कर सकते हो लगातार। ये चीज़ें बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इनको विज्ञान भौतिक विज्ञान में स्पेशली काफ़ी अच्छा बेसिक ये पॉइंट माने जाते हैं, तो इनको आप लगातार जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। एकांक सदिश की बात हो गई। अब देखो, मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा। हालांकि हम मैथ्स पढ़ते हैं और वहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं कि मैथ्स के अंदर हम लोग जब भी किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण, किसी भी वस्तु की स्थिति को जब बताते हैं तो स्थिति को बताने के लिए हम निर्देशांक उपयोग में लेते हैं। अब ये चीज़ तो आपको याद होगी थोड़ी बहुत। निर्देश अंक, इसका मीनिंग ये होता है जिससे हमें निर्देश प्राप्त हो जाए। निर्देशांक का मीनिंग ये निकलता है निर्देश प्लस अंक। ठीक है, यही तो निकलता है इसका अर्थ, निर्देश प्लस अंक। यानी कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, उसकी पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए कि वो कण कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, किस दिशा से कितनी डायरेक्शन, किस दिशा से कौन सी डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है, वो स्थिति बताने के लिए निर्देश अंक होते हैं। वो निर्देश अंक अपने को निर्देशित करते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी कण इतनी दूरी पर है। अब जैसे हमने नॉर्मल क्लास, क्योंकि अपने रीट के अंदर बेसिक है 9th 10th 8th तक के मैटर आते हैं, तो हम निर्देशांक, दो प्रकार के निर्देशांक पढ़ते हैं। हम निर्देशांक दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो x का और एक y का। ठीक है, याद होगा आपको और पढ़ा भी होगा हमने बेसिक मैथ के अंदर ये चीजें, और मैं भी आगे बता दूंगा, ये चीज काम में भी आने वाली है, ये मैथ के पॉइंट में भी अपने काम में आएगी। तो दो प्रकार के निर्देशांक होते हैं, x और y। x क्या होता है, y क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है निर्देशी अक्ष से। तो हम दो प्रकार की अक्ष मानते हैं इस प्रकार, ये और ये। ठीक है, इसको हम x अक्ष कहते हैं और इसको हम y अक्ष कहते हैं। और ये जो होता है ये कहलाता है मूल बिंदु। ये तो पढ़ा होगा हमने थोड़ा सा। ठीक है, ये मैथ में भी ये चलता है। तो ये x एक्स और y एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। जैसे अगर मैं चर्चा करूं, इस बोर्ड की फ्रेम आपको नजर आ रही है, तो अगर इस फ्रेम को एक्स एक्स मानूं तो ये जो फ्रेम होगी ये वाई एक्स के अकॉर्डिंग आएगी। यानी ये साइड एक्स मानूं तो ये साइड वाई के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब छोटी कक्षाओं के अंदर बेसिक गणित में ये किसी कण को दर्शाने के लिए निर्देशांक होते हैं एक्स वाई। आपने पढ़े होंगे, जैसे किसी कण के निर्देशांक, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में हमने ये लिख दिए 2,3, ये मैंने निर्देशांक लिख दिए 2,3, किसी कण के लिए निर्देशांक लिख दिए। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये दो बता रहा है एक्स एक्स की पोजीशन। यानी ये कण एक्स एक्स से दो, जो भी है दूरी है, जो भी पैमाना है उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्स से पोजीशन इसकी 2 है और वाई एक्स से पोजीशन इसकी 3 है। ठीक है, इस प्रकार निर्देशांक जो है वो पोजीशन बताता है 2,3। अब आपको पता है कि ये x और ये y है, इनमें हम यहाँ पर पैमाना नोट करते हैं। जैसे दूरी होती है तो दूरी के लिए, समय होता है तो समय के लिए पैमाना तो अब अलग अलग होता है। मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं पैमाना निर्धारित करते हैं, तो वो पैमाना अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब भी दूरी की बात आती है तो हम दूरी यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, और समय की बात आएगी तो समय का मान हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। और इसके अलावा अगर और भी कोई जैसे वैल्यू आती है तो हम वो मान भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे मानो मैंने कह दिया कि निर्देशांक 2,3 है,
तो जब इसको 2,3 को यहाँ दर्शाते हो तो कुछ ऐसा लिखते हो आप लोग, जैसे ये वो पॉइंट है और यहाँ लिख देते हो आप 2,3। ठीक है, अब ये 2,3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये x एक्स से 2, जैसे सेंटीमीटर की बात करूं, जैसे सपोज करो इस तरफ भी सेंटीमीटर है, ये मैं उदाहरण ले रहा हूं, और इस तरफ भी क्या है, सेंटीमीटर है, तो x भी सेमी में और y भी सेमी में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये x एक्स से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, इस 2 का मीनिंग ये होता है, और y से, ये y से डिस्टेंस है, y से डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इस कण की जो पोजीशन है वो हो गई 2,3। इस प्रकार हम निर्देशांक है वो प्रदर्शित करते हैं और इसका मीनिंग ये होता है 2,3। अब देखो ये तो बात की हमने थोड़ी सी गणित पर, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस सदिश के अकॉर्डिंग। जब यही निर्देशांक, हालांकि ये डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है इनकी, हम फिक्स रूप से समझ चुके हैं कि एक्स एक्स डायरेक्शन से 2 सेंटीमीटर और वाई एक्स से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, कोई कण है, उसकी पोजीशन हमने प्रस्तुत की है। समझ में आ रही है ये चीज आप लोगों को? अब देखो मेन चीज क्या है वो आप थोड़ा सा समझना। ये 2,3 तो एक मैथमेटिकली फॉर्म के रूप में यानी गणितीय रूप में हमने इनको प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जब बात आती है सदिश की, अब देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हम लोग अपने बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, और मैं ज़्यादा आपको नियमों में उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि आप आसानी से क्लियर कर पाओ, और जो आपने बेसिक पढ़ा है उन बेसिक के आधार पर ही आप इन टॉपिक को आपस में जोड़ सको, ये मेरा टारगेट है। तो जब भी इन निर्देशांक को किसी निश्चित अक्ष पर दर्शाया जाता है, निश्चित दिशाओं में दर्शाना होता है, तो कुछ इकाई सदिश निर्धारित किए जाते हैं इन अक्षों के लिए, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले ये चीज आपको क्लियर करवाई है। निर्देश अंक को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इकाई सदिश निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। जो एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है, एक्स एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसे आई कैप से लिखेंगे, याद रखनी है चीज आपको। वाई एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसे जे कैप से लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। अब एक बार कमेंट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि इन्हें अंग्रेजी के आई कैप और जे कैप ऐसे ही क्यों लिया जाता है, इसके पीछे कोई विशेष रीजन है क्या? तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई रीजन नहीं है। गणित के अंदर कुछ फिक्स कर लिया जाता है, वैसे ही कुछ वैल्यू फिक्स की गई है, उसके आधार पर हमें ये आप मत समझना कि सर इसमें आई जे क्यों लिया है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे ऐसा मेरे हिसाब से कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का कि आई कैप जे कैप क्यों लिया जाता है। ये गणित के वर्ड यूज में लिया जाते हैं, जैसे एक्स यूज में लिया है, इधर वाई यूज में लिया है, ये भी तो गणित के सिंबल, इंग्लिश के सिंबल हैं जिनको हमने गणित में यूज में लिया है। वैसे ही ये भी इंग्लिश के सिंबल हैं जिनको एकांक सदिश के रूप में यूज में लिया गया है। आप चाहो तो इनको बदल सकते हो, कैसे? जैसे एक्स एक्स दिशा की बात चल रही है तो इस साइड का जो एकांक सदिश है वो हम आई कैप से लिख रहे हैं, और इस साइड का एकांक सदिश मैं जे कैप से लिख रहा हूं। अब आप चाहो तो इसको एक्स कैप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको चाहो तो इसे वाई कैप से लिख सकते हो। तो इससे साफ जाहिर, अब ये स्पेशल वर्ड हो गए जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जब भी आई कैप की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे, आई कैप की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हम एक्स एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और जब भी जे कैप की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। और इसके अलावा एक्स कैप या वाई कैप इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एकांक सदिश के बारे में बताया, वो भी एकांक सदिश किस में? निर्देश तंत्र में, जिसमें हमें कणों की स्थिति का पता चलता है। तो एक्स एक्स का जो निर्देश दिशा है
उसका एकांक सदिश आई कैप या एक्स कैप लिखेंगे, और y दिशा में जो एकांक सदिश है उसे y कैप या j कैप लिखेंगे। इसके अलावा और भी कोई वर्ड यूज में ले सकते हो आप लोग, लेकिन वही बात है कि जैसे लगातार गणित में, विज्ञान में ये चीजें चलती आ रही है, तो हमें इनमें चेंज करना ज़्यादा हमारे लिए उचित नहीं रहता, क्योंकि पेपर में भी क्वेश्चन आता है वो भी इसी रूप में आता है, बोर्ड क्लासेज में क्वेश्चन आता है वो भी इसी रूप में आता है, और बुक्स गाइड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो भी आई कैप जे कैप के रूप में आते हैं। तो हम ये जो चलती हुई प्रथा है इसको क्यों चेंज करें, जैसा चल रहा है वैसा हम पढ़ लेंगे। तो वही बात है, आप इनको आई कैप या जे कैप इस प्रकार ही याद रखो, ठीक है। चलिए एक बात मैं और बता देना चाहूंगा कि बड़ी कक्षाओं के अंदर 3 प्रकार के निर्देशांक यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि जब तक पार्टिकल किसी तल में गति कर रहा है, जैसे मैं चौक चला रहा हूं तो चौक इस बोर्ड के तल में चल रही है, तो 2 ही निर्देशांक बदल रहे हैं, x और y। तो इसलिए ये तल में गति होती है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो हम तल पर चल रहे हैं, किसी दीवार पर कोई छिपकली चल रही है तो वो दीवार एक तल हो गया। मैं इस बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पर इस दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है तो ये तल हो गया। अब इस बोर्ड के ऊपर मैं चौक चला रहा हूं तो इसका मतलब मैं तल में चौक की गति कर रहा हूं। तो तल की बात आती है तो 2 निर्देशांक की बात होगी, लेकिन आगे की क्लासों के अंदर हवा में गति होती है, मुक्त आकाश में गति होती है, तब एक तीसरा निर्देशांक भी प्रयुक्त किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो निर्देशांक होता है उसकी डायरेक्शन होती है इन दोनों के लंबवत, यानी उस तीसरे निर्देशांक की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार होगी। जैसे ये x ये y है तो उस तीसरे निर्देशांक को कहेंगे zx, और वो zx x y z हो गया ना, वो zx कुछ इस प्रकार होगा। अब आपको ये चौक दिखाई दे रहा होगा शायद, और नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझो कि इस zx की डायरेक्शन इस बोर्ड के लंबवत ऐसी होगी बाहर की ओर, ठीक है। कोई चीज नहीं दिखाई दे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार लाइटिंग वगैरह की फोकस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें भी पता नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग के दौरान। तो बच्चों के बाद में कमेंट आते हैं कि सर वो चीज़ साफ नहीं दिखाई दी, तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, आप बता सकते हो। तो zx जो डायरेक्शन है, zx डायरेक्शन इस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है इस प्रकार, ठीक है। अब मैं इसको बोर्ड पर तो दर्शा नहीं सकता बाहर की ओर, तो मैं उसको इस प्रकार थोड़ा सा ये डॉट डॉट लाइन लगाकर दर्शा देता हूं। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जो zx डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर है, ये होती है zx। और zx दिशा में जो एकांक सदिश होता है, zx दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसे एकांक सदिश को k कैप से लिखेंगे। एकांक सदिश को किससे लिखेंगे? k कैप से। तो जैसे ये x y z होगा, वैसे ये i j और k नाम दे दूंगा। तो इस एकांक सदिश को k कैप से लिखा जाता है, और आप इसे z कैप भी दे सकते हो नाम। तो मैंने ये तो बस खाली आपकी संतुष्टि के लिए लिखा है x कैप, y कैप, j कैप। अदरवाइज हमें याद ही रखना है i कैप x का, y में j कैप और z में k कैप जो है वो एकांक सदिश होते हैं निर्देश तंत्र के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिलहाल आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि जो सदिश से संबंधित जो जितनी भी बातें थी वो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल बता दी है। अब रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, हालांकि इसके आगे और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो आप लोगों को मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इतनी आपको पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा अपने सिलेबस में भी नहीं है। और बेसिक साइंस की बात करते हैं, और आगे जैसे कुछ 11वीं के टॉपिक कराऊंगा फाउंडेशन वगैरह के लिए, वहाँ मैं वो फुल डिटेल से ये चीज़ें बताऊंगा। तो आज के आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर समझाया है। विज्ञान का ये जो पहला टॉपिक था, विज्ञान के अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं, भौतिक राशियाँ और सदिश और अदिश। इनके बारे में मैंने बेसिकली आप लोगों को रीट स्पेशल क्लासेस के लिए ये चीज़ बता दी है। अब विज्ञान का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को तैयार करें, नोट्स बनाइए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके जानकार है उनमें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।